नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपका हो जाता है राम सिंह यादव वाली बुक का जो हो जाता है आपका 50वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले कि मैंने आपको बता दूं जो 49 प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक है, वो आपको डाल रखे हैं, नहीं रखे हैं डिस्क्रिप्शन में रखा है लिंक, वहाँ पे जाके आप सारे के सारे देख सकते हैं। एक बात आपको बता दूँ, जो अभ्यास पेपर सेट रहने वाला है वो आपका 50 रहने वाला है, पहली बात। और जो आपके दो हो गए, मैंने एक बुक आती है राम सिंह यादव वाली बुक जो आती है ओरिजिनल वाली, उसके 2 प्रैक्टिस सेट हो जाते हैं, तो टोटल आपके 52 प्रैक्टिस सेट ये हो गए, ठीक है, 52 हो गए। और 2 और बुक आती है राम सिंह यादव वाली, ठीक है, उसके हो गए। तो इस प्रकार से आपके करते हैं 44 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर रहने वाले हैं टोटल, ठीक है, टोटल 54 प्रैक्टिस सेट आपके रहने वाले हैं। और फ्रेंड्स अभी हमारे क्या हुए हैं 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। जब आप जानते हो 110 सब्सक्राइबर की कमी है सिर्फ, इन्हें फटाफट कर दीजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइव आपको देखने को मिलने वाली हैं चारों क्लास, ठीक है, जो आपके चार एक प्रकार से जो हैं सेक्शन है, ठीक है। एक होता है आपका सामान्य ज्ञान का, एक होता है मैथ का, एक होता है साइंस का, और एक होता है आपका रीजनिंग का। तो चारों सेक्शन की मैं आपके लिए क्या है 30-30 मिनट की और सुपर 25, ठीक है, 25 क्वेश्चन आपको पर डे देखने को मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, मतलब 4 क्लास आपको देखने को मिलेंगी पर डे। और फ्रेंड्स फटाफट क्या करना है 1000 से क्या करना है 1000 से फटाफट कर दीजिएगा। उसके बाद लाइव क्लास आपको चारों की चारों देखने को मिलने वाली हैं। प्रत्येक दिन आपको कितना क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए क्या है ज़िंदगी बदल देंगे। तो फ्रेंड्स एग्जाम में भी बहुत ही भूमिका निभाएंगे, ठीक है, क्योंकि चारों क्लास आपकी चलेंगी तो बेहतर आपकी तैयारी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स क्योंकि 1 घंटे में कुछ नहीं होता है पढ़ने में, आप बिंदास पढ़ोगे 25-30 क्वेश्चन कंटिन्यू डेली कंटिन्यू लगाओगे तो बिल्कुल आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाएगी तो आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करके आओगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स फटाफट 1000 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करें लाइव, ठीक है, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं, आज हम देखने वाले हैं हमारा 50 प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, ठीक है। और वैसे की बात करते हैं तो वैसे आपका हो जाता है, बात करते हैं 44 प्रैक्टिस सेट हो जाता है, एक प्रकार से बात करते हैं 43, ठीक है, वो 53 या 54 प्रैक्टिस सेट ये रहने वाला है, अभी मैंने देखा नहीं है। तो बात करते हैं, बढ़ते हैं फटाफट। भाग 1 में आपको देखने को मिलेगा क्या सामान्य ज्ञान 15 क्वेश्चन, उसके बाद साइंस के होते हैं 15 क्वेश्चन, उसके बाद आपके हो जाते हैं मैथ के 15 क्वेश्चन, फिर आपके होते हैं 5 क्वेश्चन रीजनिंग। टोटल आपका कॉम्बो बना होता है कितने 50 क्वेश्चनों का, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है 2 मार्क्स का होता है, टोटल कितने का हो जाता है 100 मार्क्स का हो जाता है। 1 घंटे का आपको समय देता है। तो बढ़ते हैं भाई कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। जो लोग भाई 45 प्लस स्कोर यहाँ पर करते हैं बिंदास बंदे हैं, और जो लोग बात करते हैं 40 प्लस करते हैं वही बिंदास है, मगर उतना बिंदास नहीं है क्योंकि 50 प्रैक्टिस सेट की मैंने करा रखा है, 49 का रखा है, 50 का आ रहा हूँ, ठीक है। एक बार से बात करते हैं तो आपका स्कोर कितना रहना चाहिए यहाँ पर 45 आपका स्कोर रहना चाहिए। इससे कम है तो आपको प्रिपरेशन करने की तैयारी बहुत ज़रूरत है। और जो लोग अभी 35 पेल के पढ़े हैं प्लस पर, वो डट जाओ कंटिन्यू, ठीक है, पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट लगा लो। उसके बाद मैं बुक आपको कंटिन्यू करवा दूंगा और लाइव क्लास आपकी चलने वाली है जल्दी, ठीक है। और फटाफट 1000 से का पढ़ो, ठीक है, बिल्कुल करना ही करना है इसके लिए, क्योंकि भाई कंपटीशन तैयारी अच्छी करना है तो भी करना पड़ेगा। आप जानते हो प्रत्येक दिन में 1 घंटे का 30 मिनट का वीडियो पढ़ लिया तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला एग्जाम में। आपसे पढ़ना पड़ेगा अच्छा, तभी आप कर पाओगे। तो फ्रेंड्स कंटिन्यू आपकी पर डे क्लास चलाऊंगा, 4 क्लास और बिंदास चलाऊंगा, पूरे दिन आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ही अच्छे प्रकार से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। 2 से 3 घंटे आपको पढ़ाऊंगा, बिंदास पढ़ाने वाला हूँ, और कम से कम 200-250 क्वेश्चन पर डे देखेंगे, ठीक है। वैसे माने मैं 100 क्वेश्चन कंटिन्यू लगा रहा हूँ आपके लिए, 100 क्वेश्चन दूंगा ही दूंगा, और हो सकता है तो ज़्यादा ही ज़्यादा से ज़्यादा मैं दूँ, क्योंकि मुझे जितना पढ़ाना है उतना आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है, ठीक, कंटिन्यू 10-15 दिन में पूरा सब्जेक्ट खत्म करेंगे। फिर 10-15 दिन में, मतलब 10 से 15 दिन या 20 दिन में कंटिन्यू आपको खत्म करना ही करना है, ठीक है, बिल्कुल। कम से कम 4 से 5 बार जब तक एग्जाम हो हमारा हम उसे कवर कर लें, 4 से 5 बार, जो कि हमें सारा की सारा बुकें याद हो जाएं, दोनों की दोनों बुकें। यहीं से मिलेगा आपको 99%, 1% आपको करंट से मिलेगा, बाकी आपको बाहर से कहीं से एग्जाम में देखने को मिलने वाला नहीं है, ठीक है। बात करते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे जो आपके बहुत टफ आने वाले हैं, बिल्कुल, जो करंट से रिलेटेड होंगे, वो भी आपको मैं पढ़ा दूंगा, करंट पूरी की पूरी, ठीक है, बिल्कुल। बात बढ़ते हैं यहाँ पर भाग 1 सेक्शन 1 में आपको देखने को मिलेगा सामान्य ज्ञान 15 क्वेश्चन। देखते हैं भाई आप कितना स्कोर में कर पाते हो। 45 प्लस का स्कोर रहे वो भी बिंदास है, और 40 है वो तैयारी करो फटाफट, ठीक है। बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, बताइएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बहुत ही अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है तुम्हारा लज्जा नामक किताब की लेखिका कौन है। ये भी पढ़ा हुआ, ये भी पढ़ाया हुआ, ये भी पढ़ाया हुआ, बताइएगा। लज्जा नामक किताब की लेखिका कौन हो जाती हैं,
तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है तस्लीमा नसरीन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लज्जा, लज्जा कब आएगी? जब हम किसी तस्लीम करते हैं, किसी नमस्ते करते हैं ना, तो इस प्रकार से लज्जा ही करते हैं, अपने आप को झुकाते हैं। बिल्कुल याद हो गया। आगे देखो, याद भी करवाया था इसी प्रकार से। देखा है आगरा से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, तो आगरा से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग गुजरता है ये भी आपको पढ़ा रखा है, तो तीनों के तीनों पढ़ाए हुए। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा, NH2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। जिन लोगों का आंसर NH2 आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन, मतलब बताया हुआ क्वेश्चन, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ हो जाएगी? तो बिल्कुल जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आया है खड़गपुर वासना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था? ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा है, बताना है यहाँ पर। तो जिन लोगों का आंसर देखो, भारत छोड़ो की बात करते हैं 1942, ये आपका हो जाता है गांधी जी। खिलाफत आंदोलन 1919, ये भी आपका हो जाता है गांधी जी। और होम रूलिंग की बात करते हैं, ये चलाया था एनी बेसेंट ने। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है होम रूल, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कौन सा कह रहा है? कह रहा है नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा जो है वो किस खेल से संबंधित है, यहाँ पर आपको बताना है। तो ये थोड़ा सा ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं, तो आपको बताना है कैसे आप करेंगे। नीरज की बात हो रही है ना, बिल्कुल कैसे आप करेंगे बताएगा, बताया भी था आपको मैंने। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेवलिन थ्रो आपके होने वाले हैं। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। अब मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा इसकी, क्योंकि पहले मैंने उसको पढ़ा रखा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है तुम्हारा, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा क्या हो जाती है, यहाँ पर आपको बताना है। तो ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन हो जाता है। तो सऊदी अरब की मुद्रा आपकी हो जाती है रियाल। इसकी करेंसी कौन सी आएगी? इसकी करेंसी हो जाएगी रियाल। बहुत पूछता है एग्जाम में, पूछ याद कर लेना इसके लिए डॉलर। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखा है तुम्हारा वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है, यहाँ पर आपको बताना है, जिसके 18 क्या है भागे। तो यहाँ देखा है वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा? तो आपको पता है 4 हमारे वेद हैं, है ना, शरक वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है यज्ञवेद, शरक वेद, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है उसका संबंध किससे? ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन ही है। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ देख रहे हो आप शिव, और यहाँ देख रहे हो तुम संत। संत कौन है? शिव ही तो हैं। तो बिल्कुल जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये संतूर से आपका हो जाता है। ये ट्रिक भी आपको बता रखी है। ये भी क्वेश्चन एक प्रकार से पीछे आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कौन सी है? ये भी पढ़ा रखा है। लोकसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी? ये आपकी हो जाती है कौन सी? ये आपकी हो जाती है पंचायत वाली, ये आपकी हो जाती है लोकसभा वाली, और ये आपकी हो जाती है राज्यसभा वाली। तो यहाँ पर मुझे रखा है लोकसभा। तो जिन लोग का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में 25 वर्ष होती है, 25 वर्ष से 65 वर्ष तक। ठीक है, तो बिल्कुल जिन लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। सभी लोग अच्छा खेल गए। आगे देखते हैं रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगा स्वामी कप ये भी पढ़ा रखा है मैंने आपको। ठीक है, बिल्कुल। तो रंगा कौन है भाई? रंगा आप जानते हो, रंगा जो होता है वो किसका? गुंडे का नाम होता है ना। गुंडा जो फिल्म में आप देखा होगा, गुंडे मतलब गुंडे का नाम होता है। और वो क्या लेके मारता है भी? हीरो को मारता है हॉकी लेके। तो रंगा स्वामी कब किससे हो जाएगा? हॉकी से हो जाएगा। ट्रिक के अनुसार सब याद कर रखे हैं मैंने। आगे बढ़ते हैं, ये सारे सारे पूछे हुए क्वेश्चन है और मैंने आपको पढ़ाए हुए क्वेश्चन है। आगे देखो, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले काल्पनिक रेखा के नाम को क्या कहते हैं? ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, बताना है। पृथ्वी को 2 भागों में जो बांटता है, आप जानते हो पृथ्वी ये है, इसलिए वो हम बांटोगा तो मतलब क्या करेगा? मध्य से बांटेगा। तो मध्य में मतलब मध्य कहाँ छुपा हुआ है? भूमध्य, यहाँ छुपा हुआ है देखो, भूमध्य रेखा। तो जिन लोगों का आंसर भूमध्य रेखा आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर होता है। इसके ऊपर जो होता है 23.5 डिग्री, वो कौन सा होता है? ये आपका होता है कर्क रेखा। और जो नीचे होता है 23.5 डिग्री, ये वाला ये होता है मकर रेखा। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन सी है? ठीक है, बताना है पहली भारतीय महिला कौन सी है जिसने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किया था। ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, सब पढ़ाए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हो जाता है बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर ए। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखते हैं, दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ये नहीं पढ़ाया है। ठीक है, ये नहीं पढ़ाया है क्वेश्चन। दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? तो दार्जिलिंग को कैसे याद करेंगे? दार्जिलिंग हो जाएगी डार्लिंग। और डार्लिंग वर्तमान में कौन है? आप जानते हो, है ना, पश्चिम बंगाल की कौन है? ममता बनर्जी डार्लिंग, है ना, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद करने की ट्रिक है सिर्फ ये। ठीक है, ट्रिक याद करने की बता रहा हूँ जो कि आपको याद रहे, एक प्रकार से फनी ट्रिक है। आगे देखते हैं, देखा है तिरंगे झंडे के अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी होती है? जो तिरंगे के झंडे होते हैं उसमें अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी होती है? आपको ये मैंने पढ़ा रखा है बहुत ही अच्छी प्रकार से। ये आपका तिरंगा है इस प्रकार से। ठीक है,
इसको प्राथमिक रंग भी हम कह सकते हैं, एक प्रकार से प्राथमिक रंग भी इसी से याद कर सकते हैं। ऊपर होता है लाल मतलब केसरी, तो प्राथमिक रंग भी कौन सा होता है, लाल होता है। बस झंडे में तो केसरी होता है, जो हम क्या भगवा रंग से कहते हैं, ठीक है बिल्कुल। नीचे हो जाता है आपका जो बीच में आप जानते हो सफ़ेद होता है बस, मगर जो तीलियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, तीलियाँ होती हैं नीली, तो प्राथमिक रंग भी दूसरा कौन सा होता है, नीला ही होता है, और तीसरा कौन सा होता है, हरा होता है। तो प्राथमिक रंग भी हम यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है, झंडे से अपने। और ये तीलियाँ कितनी होती हैं, 24 तीलियाँ होती हैं। कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि रंग कैसा होता है तीलियों का, तो नीला होता है। तो प्राथमिक रंग से भी आपको याद रहेगा, तो यहाँ पर कौन सा जाएगा, 24 तीलियाँ हो जाएंगी। पढ़ा रखा है मैंने, समझा रखा है, ठीक है। तो ये भी आपका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, एक ही नहीं है पढ़ाया हुआ, बाकी सारे पढ़ाए हुए हैं। मतलब 14 क्वेश्चन जो हैं 14 क्वेश्चन है ये आपको मैंने पढ़ा रखे हैं। 15 क्वेश्चन ये मतलब एक क्वेश्चन से नहीं पढ़ाया, 1 क्वेश्चन नहीं पढ़ाया, बाकी सारे पढ़े हुए क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स मेरा मानना है कि आप सारे के सारे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और बहुत ही बिंदास तरीका से लगाएंगे, जो सारे के साथ को याद होना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से इन प्रैक्टिस सेटों की बात कर रहा हूँ, यहाँ से आपको 50% से ऊपर देखने को मिलने वाला है इन्हीं से, ठीक है। मतलब 25 क्वेश्चन से ऊपर, 25 प्लस क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन के एफए में आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। और जो बच जाते हैं वो आपके हो जाते हैं बुक से। किससे, वो आपके बुक से रहने वाली हैं। तो बुक भी कंटिन्यू कराने वाला हूँ, पहले लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो जाए, फिर बुक में आपकी पूरी कंप्लीट करा लूँगा एक तरफ से, ठीक है बिल्कुल। सामान्य विज्ञान की बात करते हैं, सेक्शन सेकंड में आपको साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने, 15 क्वेश्चन। देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। बात करते हैं यहाँ पर 16 क्वेश्चन की देखा है, घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप कैसा होता है, ये भी आपको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो घरों में जो विद्युत परिपथ लगाते हैं वो स्वरूप कैसा होता है, श्रेणी क्रम में तो होगा नहीं, होता कैसा है, ये पार्सल विक्रम भी कह सकते हैं या इसे समांतर क्रम भी कह सकते हैं। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, बहुत अच्छा खेल गए सभी लोग। आगे देखो, एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है, ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, वो आपका होता है कैसा, बताना है आपको। यहाँ पर कौन सा राइट होगा, बिल्कुल सही वास्तविक। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वास्तविक, बिल्कुल राइट हो जाएगा, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। और ये मैं आपको क्या है लाइव क्लास जब लूँगा तो उसमें ये दर्पण वाला है ना, कंफ्यूज बहुत करता है, एक ही बार में कंफ्यूजन दूर कर दूंगा आपकी, इतने अच्छी प्रकार समझाने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं, रखा है ध्वनि की आवाज़ को किस स्केल पर मापा जाता है। ध्वनि की जो आवाज़ होती है वो किस स्केल में मापते हैं, तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है डेसिबल, क्योंकि डी से व्यक्त करते हैं, आपको पता ही है। आगे देखते हैं, यहाँ देखा है निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं। निश्चित दिशा में, इसको ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, और ये आपको मैंने नहीं पढ़ाया है, पहली बार पढ़ा रहा हूँ। निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो वो आपका हो जाता है, उसे हम कहते हैं वृद्धि दर। क्या कहते हैं, वृद्धि दर कहते हैं। अगर उस चाल को पूछता तो हम वेग कहते, मगर यहाँ देखा है स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो वो आपका हो जाता है कौन सा, वृद्धि दर। और वृद्धि दर इसमें कहीं नहीं दे रखा है, तो सारे के सारे ऑप्शन हो जाएंगे आपके कैंसल। तो आंसर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, इनमें से कोई नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा बहुत अच्छी प्रकार से, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन नहीं है ये। आगे देखते हैं, याद रखा है एक गैलन में कितने लीटर होते हैं। एक गैलन में कितने लीटर होते हैं यहाँ पर आपको बताना है। तो ये भी पढ़ाए हुए क्वेश्चन नहीं है, 3 पढ़ाए हुए क्वेश्चन नहीं है, बाकी देख लेते हैं कौन से और नहीं पढ़ाए हुए। एक गैलन में कितना होता है, तो होता है तुम्हारा 4.446। तो यहाँ पर जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी 546, जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखना है 21 का आंसर कौन सा रहने वाला है। यहाँ देखा है तुम्हारा वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 332 मीटर प्रति सेकंड, बिल्कुल राइट रहने वाला है। आगे देखते हैं, यहाँ पर 22 देखा है एक गतिमान पिंड में कितने इनमें से क्या नहीं पाया जाता है। एक गतिमान पिंड है, ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। एक गतिमान पिंड है, कोई पिंड गति कर रहा है नीचे की ओर, तो उसमें वेग तो होना ही होना है, गति मात्रा भी होना है और गतिज ऊर्जा भी हो, क्योंकि गतिज ऊर्जा तभी तो आगे बढ़ेगा बिल्कुल, मगर स्थिति ऊर्जा नहीं होगी, ये आपको याद रखना है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। स्थिति थोड़ी इसकी परिवर्तित हो रही है, बिल्कुल स्थिति नहीं होगी, ठीक है, स्थिति ऊर्जा बिल्कुल नहीं रहने वाली है। इसको जब वस्तु कहीं रखी हुई होती है तो उसकी स्थिति ऊर्जा होती है, जब कोई वस्तु चलती है तो उसकी स्थिति ऊर्जा नहीं होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, याद रखा है तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है, ये पढ़ा रखा है। यहाँ पर मैंने ट्रिक बताई थी, बाई क्या करती है, खाना बनाती है, तो खाने वाला सोडा हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। और जो बुक में कराने वाला हूँ वो भी आपकी सारी की सारी ट्रिक के अनुसार होंगी, जो कि आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस करके ना हो, कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, ठीक है। बात करते हैं, याद रखा है 24
रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कौन से पदार्थ परिवर्तित कर देते हैं? जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनकी दर की बात हो रही है, कौन से पदार्थ परिवर्तित कर देते हैं, ये भी पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? अम्ल तो करेंगे नहीं, ना करेंगे क्षार, तो कौन सा करेगा? उत्प्रेरक करेगा। ऑप्शन काट के पहुंच सकते थे आराम से, इसे बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन काट के पहुंच सकते थे। आगे बढ़ते हैं। 25 देखा है तुम्हारा, अम्लगत मिश्र धातु में पाया जाने वाला मुख्य धातु कौन सा है? ये पढ़ा रखा है मैंने। अम्लगत मिश्र धातु में पाया जाने वाला मुख्य धातु कौन सा है? तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है पारा, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हंसाने वाली गैस का रासायनिक फार्मूला कौन सा है? इसको भी आपको मैंने पढ़ा रखा है। इसका फार्मूला कौन सा होता है? N2 होता है, मगर हिंदी में से क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है नाइट्रस ऑक्साइड, बिल्कुल अच्छा खेल गए हैं। आगे बढ़ते हैं। 27 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ये पढ़ा रखा है, इससे पहले वाले में पढ़ा रखा है। 49 वाले में कौन सा होता है? C6H12O6, ठीक है, बिल्कुल। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, जो लोग फार्मूला खोलने की बात कर रहे थे, इस फार्मूला खोल को बहुत ही कंफ्यूज आएंगे, आप बिल्कुल कंफ्यूज जाओगे, डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। 28 कार्बन का अपर रूप इनमें से कौन सा है? कार्बन का जो अपर रूप है वो कौन सा है आपको बताना है। तो आपको पता है कार्बन का अपर रूप सबसे ज्यादा कौन सा होता है? ये आपका होता है हीरा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखते हैं। 29 हीमोग्लोबिन में कौन सी खनिज लवण पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन हमारे कहाँ होता है? ये हमारे होता है रक्त में, और रक्त में सबसे ज्यादा खनिज वगैरह हीमोग्लोबिन में खनिज लवण कौन सा पाता है? तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है? लाल रंग का होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें लोहा पाया जाता है। तो मुख्य खनिज लवण कौन सा है? ये आपका लोहा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल मस्त खेल गए हैं। और ये देखो 30 क्वेश्चन देखा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ये भी आपको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, सब पढ़ाए हुए क्वेश्चन, ओनली 4 क्वेश्चन नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। देखते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी रहने वाली है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी सी आ रहा है, यकृत मतलब लीवर, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे देखो, यहाँ देखा है 31, शरीर तंत्र प्रणाली को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन। शरीर तंत्र प्रणाली, यहाँ ध्यान रखना तंत्र प्रणाली की बात कर रहा है, तो पढ़ा रखा है मैंने कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करती है। कौन करती है? तंत्रिका तंत्र जो होता है वो करता है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है तंत्र का तंत्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, बिल्कुल इजी था, आराम से कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था, सूर्य प्रकाश कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है? ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। सूर्य प्रकाश कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है? तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट, विटामिन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत कौन सा है? ये भी पढ़ा रखा है मैंने, ये आया हुआ क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है, 2020 की बात करता हूँ, आया हुआ क्वेश्चन है ये 2020 में। तो निम्नलिखित में से सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत कौन सा है? तो वो आपका हो जाता है कौन सा? मछली। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ऑप्शन के हिसाब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 34 कि प्लेग बीमारी किससे फैलती है? प्लेग बीमारी ये पढ़ा रखा है मैंने, प्लेग बीमारी किससे फैलती है? तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है चूहा, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। 35 कोशिका विभाजन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से होती है? ये नहीं पढ़ा रखा है, तो मैंने टोटल 5 क्वेश्चन नहीं पढ़ाए, बाकी सारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन थे। कह रहा है कोशिका विभाजन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से होता है? तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है माइटोसिस, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। कोशिका विभाजन किस प्रकार से होता है? माइटोसिस से होता है, याद करना इसके लिए, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इस पे 5, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सेक्शन नंबर 3, जिसमें आपको हर बार मैं कहता हूँ इसमें हम 100% स्कोर करेंगे एग्जाम में, ठीक है, 100% स्कोर करेंगे। रीजनिंग में भी क्या करेंगे? 100% स्कोर करेंगे। इसमें एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, अगर इसमें बचे तो समझ लो तुम लटक गए, ठीक है, बिल्कुल। मैथ को बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर। तो यहाँ पर बढ़ते हैं, सारा के बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ाता हूँ, ट्रिक बताता हूँ शॉर्ट, जो कि आप 25 मिनट में पूरा की पूरा एग्जाम सॉल्व करके बैठ जाओ, ठीक है, एग्जाम में। बात करते हैं 36 बात करते हैं, याद रखा तुम्हारा 10.4 kg में 40 kg का कितना प्रतिशत? मतलब कह रहा है जो 10.4 किलोग्राम है वो 40 kg का कितना प्रतिशत है? तो 10.4 ग्राम है वो 40 kg का कितना परसेंट है? जब परसेंट में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? 100 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, काट देंगे, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, एक संख्या है तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, 0 से 0, 2 0 0 कट जाएंगे, ठीक है। 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 4 दूनी 8 और बच्चेगा 2 हो गए 24, 4 6 24, तो परसेंटेज कितना आने वाला है? 4 से कट जाएगा 26 बार। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है 26%, बिल्कुल अच्छा खेल गए हैं। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, सभी लोग अच्छा खेल गए। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखना है, ये तो ईजी है, डायरेक्टली आप लगा सकते हो।
यहाँ दे रखा है तुम्हारा, यदि 4a की प्लस, हाँ डायरेक्ट लगा सकते हो इसे, दे रखा है तुम्हारा 4a प्लस 1 दे रखा है। एक बताइएगा, अगर बराबर दे रखा है तुम्हारा 501, यही दे रखा है, थोड़ा दिमाग लगाना है इस पर, थोड़ा सा क्या करना है, दिमाग लगाना है, दिमाग लगाओ इस पर, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये कह रहा है अगर मैं 1 ऐड इसमें ना करूँ, 1 ऐड मैं इसमें ना करूँ 4a3 में, तो क्या आने वाला है, अगर मैं 1 ऐड नहीं करूँगा तो यहाँ पर क्या आने वाला था, 500 आने वाला था, 500 आने वाला था ना, मैंने 1 हटा दिया, 1 से हटा दिया तो 500 आने वाला है। इसका मतलब इकाई का अंक क्या आने वाला था, 0 आने वाला था। अब एक बात बताना है, 4 में किसकी मल्टीप्लाई करूँगा जो कि 0 आएगा, एक बात बताइएगा, 4 में किसकी मल्टीप्लाई करूँगा इकाई का अंक की जो कि 0 आएगा। आप कहोगे 0 की या तो कर लो मल्टीप्लाई तो 0 आएगा, एक तो ये हो सकता है, मगर 0 की क्यों करूँगा तो सब 0 आएगा, 500 तो आएगा नहीं। तो एक और संख्या होती है 5, अगर 5 में मैं 4 की मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कितना आएगा, तो मेरा 0 आने वाला है, 5 चौक 20 तभी 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर और कुछ तो संख्या नहीं रखी है, 5 ही दे रखी है, तो ये हमारा हो जाता है आंसर। इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, ये दिमाग में ही कर सकते थे अगर दिमाग आपके पास थोड़ा सा होता, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाते, पहले दिमाग तो है, ठीक है, तो दिमाग थोड़ा सा और लगा लेते तो आपका एग्जाम बिल्कुल सॉल्व हो जाता, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने, रखा है तुम्हारा 38, रखा है x² प्लस 15x प्लस 56 के क्या गुणनखंड होंगे, तो इसकी भी सॉर्टिंग देने वाला हूँ। x² दे रखा है, प्लस दे रखा है तुम्हारा 15x, प्लस दे रखा है तुम्हारा 56, क्या आएगा इसको देखो, मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आए, 56 आए, प्लस और एडिशन करके कितना चाहिए, 15 चाहिए, तो ये कैसे आएगा इसको देखना है। पहली बात आपको मैंने बता रखा है, इसे खोलने से पहले, इसका गुणनखंड करने से पहले एक फार्मूला हमने आपको बताया है, जब कभी प्लस प्लस होगा तो हमेशा क्या रहने वाला है, प्लस प्लस ही रहने वाला है। पहली बात तो रही ये, अगर ये हमारा फॉलो होता है कहीं और हमारा ऑप्शन मिल जाता है तो हम यह नहीं करेंगे, डायरेक्टली ये हमारा फार्मूला पुट होगा। अगर आप कंटिन्यू मेरी वीडियो देखते होंगे तो चारों के चारों फार्मूले मैंने 4 से 5 बार पढ़ा रखे हैं, अब इस वीडियो में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, पीछे देख लेने आके। प्लस प्लस हमेशा क्या होता है, प्लस प्लस होता है, तो प्लस प्लस किस में है, ये तो माइनस माइनस है तो ये भी कैंसल, ये माइनस प्लस है तो ये भी कैंसल, प्लस प्लस है हो सकता है, प्लस माइनस है ये भी कैंसिल, तो बचता कौन सा है, एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर सी। बताइएगा कुछ मैंने किया, बिल्कुल नहीं किया, निकाल के देख सकते हो, यही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है। 39 देखा है तुम्हारा 5000 पर 8% दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला कौन सा होता है, मूलधन गुणे दर गुणे होता है तुम्हारा समय बटे होता है 100 और बराबर होता है तुम्हारा ब्याज। निकालना क्या है, ब्याज ही ज्ञात करना है, तो ब्याज ज्ञात हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन आपका रहने वाला है 5000 और दर हमारी हो जाती है 8% और समय हमारा कितना 2 साल का और बटे कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 हो जाएगा, 2 0 कट जाएंगे और कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, 4 दुनिया 8, मतलब कितना रहने वाला है 800 रहने वाला है। 800 रुपये आपका ब्याज हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है 800 रुपये, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बहुत ही अच्छा खेल गए सभी लोग। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ देखा है 40, एक आदमी 2.5 किलोमीटर 10 मिनट में पूरा करता है, उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। एक बार बताइएगा 10 मिनट में वो कितना चलता है, 10 मिनट में कवर कर रहा है भाई 2.5 किलोमीटर, तो कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ कि 1 घंटे में कितना चलता होगा। तो 1 घंटा बनाने के लिए यहाँ पे मैं कैसे करूँगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। ये शॉर्ट ट्रिक है देखो इसकी, ये फार्मूला अगर दिमाग होगा तो आप इससे कर सकते हो बस, वरना आप फार्मूला पुट करोगे तब भी बात यही है, वो भी करके दिखा दूंगा मैं, ठीक है। तो मुझे घंटा ही तो बनाना है, किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा तो बनाना है, 1 घंटे में कितना चलता है, तो बिल्कुल 6 से करूँगा तो 60 मिनट हो जाएंगे, तो 60 मिनट मतलब कितना हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 6 पंजे 30, 30 का 0 और 6 दूनी 12, 13 14 15, मतलब कितना हो जाएगा 15, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर यहाँ पर आने वाला है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, मतलब 1 घंटे में कितना जाएगा 15 किलोमीटर जाने वाला है। तो जिस किसी का आंसर आ रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल राइट आंसर है। आप देख लेते हैं देसी फार्मूला इसका, तो देखा है कितना हो जाता है, होता है 4 बराबर दूरी बटे समय। पहली बात तो ये है, होता है ना 4 बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितनी रखी है, हमें ज्ञात करना है, किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करना है, तो इतना किलोमीटर दे रखा है, 2.5 किलोमीटर दूरी रखी है। समय कितना है 10 मिनट, घंटे में चेंज करूंगा 60 से कर दूंगा, तो बिल्कुल बस ये बात तो यही है, चाहे यहाँ से कर लो इस प्रकार से दिमाग लगा लो, चाहे इस प्रकार से कर लो, बात वही आएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अभी बिल्कुल ईजी था, आराम से कर सकते थे, थोड़ा दिमाग लगा दे तो माइंड में ही सॉल्व हो जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
सारे माइंड में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ देखा है तुम्हारा 41 बेद की परिधि का सूत्र क्या है, ये तो इजीली है, कौन सा है 2πr। क्षेत्रफल कौन सा होता है, क्षेत्रफल आपका हो जाता है कौन सा πr², ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, यहाँ देखा है 42 निम्नलिखित में से x का मान क्या होगा। x का मान क्या रहने वाला है बताइएगा। जब ये बिल्कुल बराबर की दूरी साथ जा रहे हैं, दोनों की दोनों जो हैं आपकी वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, एक जैसी हैं बिल्कुल, तो एक बात बताइएगा, जब ये वाला मान हमारा 72 है तो ये वाला ही मान 72 होगा, तो ठीक है, टोटल हमारा 72 है पूरा, दे रखा है x का मान क्या होगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 72 माइनस हो जाएगा तुम्हारा कितना x और माइनस हो जाएगा तुम्हारा 35 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो कर सकते हैं, तो x बराबर कितना आने वाला, ये हो जाएगा उधर, तो कितना हो जाएगा 72 माइनस हो जाएगा 35, तो आने वाला कितना है, आने वाला है 37 डिग्री x बराबर, ठीक है। तो जिन लोगों का x का मान आ रहा है 37, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, यहाँ पर देखना है 43, यदि क्रय मूल दे रखा है 500 और लाभ दे रखा है 20%, तो विक्रय मूल क्या रहने वाला है। यदि क्रय मूल 500 है और लाभ दे रखा है 20%, तो विक्रय मूल क्या होगा, तो बिल्कुल इजी निकाल सकते हो। तो पहले हम क्या करेंगे, लाभ निकाल लेते हैं, लाभ कितना हो गया, ठीक है, 20% में लाभ कितना हो गया, तो आप जानते हो 500 का अगर लाभ निकालूंगा 20%, तो कितना आने वाला है 0 0 0 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, मतलब कितना आने वाला है 100 रुपये मेरा जाता है लाभ। लाभ हो गया 100, मैंने खरीदा कितने में 500 में, तो विक्रय मूल्य मेरा कितना हो गया होगा, तो ऐड कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 600 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर 600 रुपये आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर, ये मैंने शॉर्ट एक प्रकार से फार्मूला समझाया है, फार्मूला से, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे, वरना माइंड में ही कर सकते हैं। बताइएगा 20% की बात कर रहा है, इसका मतलब 100 रुपये पे 20 रुपये, 100 रुपये 20 रुपये तो होगा बिल्कुल। तो 500 है, 500 पे कितना हो गया 5 दूनी 10, मतलब 100 रुपये, 500 थे 100 ये हो गए 600 हो गए। इस प्रकार से भी कर सकते थे। माइंड अगर माइंड है आपके पास, देखो माइंड कैसे आता है, कंटिन्यू आप एग्जाम कंटिन्यू एक प्रकार से मैथ करते रहोगे तो आपको आएगा। अगर नहीं करोगे कि एक दिन भाई मैंने लगा ली साइंस की, ठीक है, एक दिन मैंने लगा ली रीजनिंग की, एक दिन मैंने लगा ली मैथ की, कितने दिन हो गए रेस्ट 2 दिन, और एक दिन मैंने लगा ली किसकी रीजनिंग की लगा ली, साइंस की लगा ली, और एक दिन मैंने लगा ली सामान्य ज्ञान की, 3 दिन तो मेरे हो गए रेस्ट। पहली बात ध्यान रखना, 3 दिन तो हो गए भाई रेस्ट, वेस्ट हो गए 3 दिन। चौथे दिन मैंने मैथ पकड़ा, तो पिछले वाला जो मैथ था, जो मैंने पिछले मैथ पढ़ा था, मैथ यहाँ पढ़ा था, वो सारा क्या गया मैं भूल गया। अगर आप कंटिन्यू मैथ पढ़ोगे तो क्या करोगे आप, ये बिल्कुल कंटिन्यू अगर मैथ पढ़ोगे पर डे, तो आप क्या करोगे 3 बार पढ़ रहे हो साथ में, और कंटिन्यू आपका माइंड चल रहा है, तो आप क्या करोगे बिल्कुल एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। तो फ्रेंड्स मेरा मानना है आप मेरे 1000 सब्सक्राइब फटाफट कर दो या करवा दो, उसके बाद आपको चारों की चारों क्लासेस पर डे देखने को मिलने वाली हैं। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करवाना ही करवाना है 1000 ओनली 10 डेज में, करवाओ फटाफट, ठीक है, वरना बहुत लेट हो जाओगे आप, ठीक है। तो फ्रेंड्स हाँ 1000 करवाना ही करवाना है, ठीक है, 10 डेज के अंदर। तो फ्रेंड्स शेयर करो फटाफट, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, करना ही करना है यार, ना करवाना ही करवाना है, और आपको प्रिपरेशन अच्छी करना है तब, क्योंकि भाई जो साइंस लगा ली 3 दिन छोड़ दे मैथ के लिए तो काम आपका नहीं चलने वाला है। कंटिन्यू लगे रहोगे तभी इस प्रकार की माइंड चलेगा आपके लिए, जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर 600 आता है। आगे बढ़ते हैं फिर, वैसे आपकी मर्जी। आगे देखते हैं, यहाँ देखा है तुम्हारा 44, देखा है इतने का वर्गमूल क्या रहने वाला है। वर्गमूल आपको बता रखा है, वर्गमूल होता है 2 का जोड़ा, घनमूल होता है 3 का जोड़ा। तो 2 का जोड़ा बना लो, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। ये जोड़ा है, पहले बात तो 0 पॉइंट तो है ही, एक जोड़ा है तो 0 उतार लिया, दूसरा जोड़ा है तो दूसरा 0 उतार लिया, तीसरे में वर्ग करूंगा तो किसका वर्ग है 64, 8 × 2 64, 8 का वर्ग है। तो आंसर कौन सा आता है, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, है ना, बिल्कुल ईजी है, आराम से कर सकते हो, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। याद रखा है 45, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है तो उसकी भुजा क्या होगी, यहाँ पर आपको बताना है, बिल्कुल ईजी है। देखा यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल, एक बात आएगा, वर्ग कैसा होता है, वर्ग होता है ऐसा जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, चारों भुजाएं होती हैं बराबर, और क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ दे रखा है तुम्हारा, अगर मैं भुजा निकालूंगा स्क्वायर तो क्षेत्रफल कितना रखा है 144, अगर मैं ए पे से रूट हटाऊंगा तो रूट कहाँ आ जाएगा, स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट कहाँ आ जाएगा, ये 144 पर आ जाएगा, और 144 किसका होता है 12 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ए बराबर कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा, पूछ रखा है भुजा कितनी होगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 मीटर रहने वाला है। जिन लोग का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 12 मीटर, बहुत ही अच्छा खेल गए सभी लोग, ठीक है। अब यहाँ से देखने को मिलेगी आपके सेक्शन 4, जिसमें आपको जाते हैं 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किसके, ये आपके रीजनिंग के हो जाते हैं, समान बुद्धिमत्ता। बढ़ते हैं भाई, पहला क्वेश्चन आपको देखा है कोडिंग डिकोडिंग का, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा फटाफट, इसका आंसर कौन सा रहने वाला है।
इसमें हो क्या रहा है फटाफट करो, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है, पहली बात तो ये होना चाहिए आपको याद, करो फटाफट हो क्या रहा है इसमें। इसकी बात करता हूँ, बना क्या रहा है, बना रहा है P, Z है, Q है और कौन सा है, W है। बना क्या रहा है, बना रहा है तुम्हारा N, X, O और U बना रहा है। P होता है तुम्हारा 16 पे, Z होता है 26 पे, Q होता है 17 पे, W होता है W 23 पे होता है, सॉरी W दे रखा है, W हाँ 23 पे होता है। N होता है 14 पे, X होता है 24 पे, O होता है 15 पे और U होता है 21 पे। हो क्या रहा है इसको देखो। इसकी बात करता हूँ तो हो गया तुम्हारा -2। इसकी बात करता हूँ तो कितना हुआ, वो 15 हुआ ना। कितना हो रहा है भाई, यहाँ हुआ तुम्हारा -2 और यहाँ हो रहा है तुम्हारा 17 में 15, -2 यहाँ पे भी हो रहा है अभी और यहाँ भी -2 हो रहा है और यहाँ भी -2 हो रहा है, देख रहे हो 16 14, ठीक है। सब में -2 हो रहा है तो -2 कर दो। अगर 6 में F में 6 पे होता है, I 9 पे, S 19 पे, ओके होता है 11 पे, ठीक है। अगर माइनस करूँगा 6 में 1 करूँगा तो कितना आने वाला है, तो आप कहोगे 6 में 2 जाएगा तो 6 में 2 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 पे होता है डी एक ही ऑप्शन में दे रखा है आपके लिए तो डायरेक्टली बता सकते हो आप, ठीक है। बाकी करने की जरूरत नहीं है। तो जिन लोग का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सभी लोग अच्छा खेल गए। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दे रखा है तुम्हारा 47। यदि दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द को चुनना है आपको, कौन सा हो गया। सिर की बात हो रही, सिर होता है मानव शरीर, सिर मानव शरीर। तो मानव शरीर का एक भाग क्या है, ये कह रहा है मानव शरीर का जो एक भाग है वो है सिर। तो बताना है इनमें से कौन सा रहने वाला है। देखो भी दिमाग लगाओ, वृतांश व्रत, घन व्रत, वर्ग व्रत या फिर त्रिभुज व्रत। त्रिभुज व्रत तो होगा नहीं, ना वर्ग व्रत होगा ना घन व्रत होगा, वृतांश और व्रत हो सकता है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है, अच्छा खेल गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है तुम्हारा 48, कह रहा है श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी, आपको बताना है। 1 है, 5 है, 2 है, 6 है, 3 है, 7 है, आगे कौन सी होगी। तो इसे हमें डायरेक्टली आ रहा है, डायरेक्टली जाएंगे तो हो नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक को छोड़ के जाएंगे। एक को छोड़ के जाएंगे तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। पहले 1 था, फिर 2 आया, फिर 3 आया, 4 आया। बहुत ईजी था, आराम से कर सकते थे। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। अभी हमारा हो जाता है ब्लड रिलेशन का। भाई देखते हैं इसको कौन बहुत ही इजीली कर पाता है, ठीक है। बहुत ही इजीली कौन कर पाता है बताएगा। ये कह रहा है 49, पी क्यू की बहनें हैं, आर और एस भाई है, पी की लड़की आर की बहन है, तो फिर क्यू का क्या संबंध है। क्यू का क्या संबंध है, क्या कह रहा है ये, क्यू का एस से क्या संबंध है ये बता रखा है, ठीक है। बिल्कुल क्यू का एस से क्या संबंध है बताइए, क्यू का एस से क्या संबंध है, करें भाई, है ना। पी क्यू की बहन है, ठीक है भी। पी जो है वो क्यू की क्या है, बहन है, तो माइनस लगा दिया मैंने, पी की बहन है। फिर कह रहा है आर और एस भाई हैं, फिर अलग है, तो आर और एस जो है वो कौन है, ये दोनों भाई भाई हैं, तो मैंने प्लस जेंडर लगा दिया। फिर कह रहा है पी की लड़की आर की बहन है, जो पी की लड़की है, पी की लड़की होगी कोई, वो आर की क्या है, बहन है, मतलब आर की बहन है, पी की लड़की कोई है यहाँ पर, ठीक है। वो कौन है, आर की बहन है, तो इसका मतलब आर कौन होगा, इसका भाई होगा, ठीक है भी। और यहाँ पर एस भी इसका भाई होगा फिर तो, ठीक है। अब वो कह रहा है तो फिर क्यू का एस से क्या संबंध है। क्यू जो है क्यू जो है एस का कौन है ये आपको बताना है, बताइएगा। क्यू एस का कौन है, तो यहाँ पर माता तो है नहीं, माता तो होगी नहीं क्योंकि बहन है इसकी, तो ये तो कंटिन्यू गलत। फिर कह रहा है दादी है, अब दादी भी नहीं हो सकती, दादी होना चाहिए तो तीसरे फ्लोर पर होना चाहिए, तो दादी भी नहीं है। बहन भी नहीं है क्योंकि एस की बहन तो ये है, इसका कंफर्म नहीं है, तो ये भी कैंसल। तो या तो हो सकती है ये चाची, ठीक है, या हो सकती है ये बुआ, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, चाची या फिर बुआ, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। अब हमारा जाता है लास्ट इक्वेशन 50 कोडिंग डिकोडिंग। देखते हैं भाई इसे कौन करता है। कह रहा है अगर इतने को इतना लिखा जाता है तो उसी कोड में इतने को क्या लिखा जाएगा। दे रखा है तुम्हारा RATION, बना रहा है तुम्हारा OXQFLK, ये बना रहा है। देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर आ रहा 18 पे, 1 पे, 20 पे, 9 पे, 15 पे और 14 पे, ये हो जाता है 11 पे, ये हो जाता है 12 पे, ये 6 पे, ये 17 पे, ये 24 पे और ये हो जाता है तुम्हारा क्या, ये ओ है 15 पे हो जाएगा। हो क्या रहा है देखो, यहाँ क्या हुआ, -3 हुआ, यहाँ क्या हुआ देखेंगे तो यहाँ पर भी -3 ही हो रहा है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी -3 भी,
यहाँ भी -3, यहाँ भी -3 और यहाँ भी सभी -3 चल रहा है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, -3 ही करना पड़ेगा। तो -3 करते हैं, L होता है तुम्हारा 12 पे, U होता है 21 पे, M होता है 13 पे, 2 पे, 5 पे और 18 पे। -3 में कीजिएगा, ठीक है, सभी में करना है तो कितना आएगा, 12 में 3 जाएगा 9, 9 पे क्या हो जाएगा I कहाँ पर है, I किस में है और इसमें है, ये दोनों हो गए कैंसल। फिर लास्ट का चेक करते हैं, -3 करेंगे तो 15, 15 का आ जाएगा O किस में है, यहाँ पर क्यों दे रखा है, ये भी कैंसल, तो बचता कौन सा, एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर डी। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आराम से कर सकते थे। तो यहाँ पर मेरे सिर्फ जो 5 क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर गलत होते हुए 5 क्वेश्चन मुझे मैं कर सकता था, मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने किए थे मगर 3 क्वेश्चन मैं भी नहीं कर पाया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप समझ सकते हो, अगर आपने कंटिन्यू मेरी क्लास देखी होंगी तो 45 प्लस क्वेश्चन आराम से कर गए होंगे, ठीक है, आराम से इतना किया होगा। 45 तो किया होगा, मान सकता हूँ 43 की प्लस तो किया ही होगा, ठीक है, अगर कंटिन्यू लगे रहे होगे तब। तो फ्रेंड्स लाइक करना है, शेयर करना है, 1000 क्या करना है, सब्सक्राइबर फटाफट मुझे पूरे करना है। किस पे वो करना है, आर्मी पेपर हैकर पे, क्योंकि क्लास वहीं चलने वाली है आपकी लाइव। तो फ्रेंड्स वहाँ पर जुड़ जाइएगा फटाफट, जो लोग इस पर है पेपर हैकर पर, वो आर्मी पेपर हैकर को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी क्लास मिलने वाली है और वहाँ पर भी क्लास मिलेंगी, यहाँ पर ऑफलाइन मिलेंगी, वहाँ पर ऑनलाइन मिलेंगी, तो आप समझ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत, गुड लक।